आपको इस 3 पार्ट वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखेंगे रूबिक्स क्यूब की सेकंड लेयर यानी मिडिल लेयर को सॉल्व करने का आसान तरीका, और फिर साथ ही हम देखेंगे थर्ड लेयर का सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्टेप। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यूब की पहली लेयर किस तरह सॉल्व होती है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप इस वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस टाइम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट लेयर सॉल्व करना आती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो इस पॉइंट पर ख़त्म की थी कि हमारे क्यूब की फर्स्ट लेयर यानी कि वाइट फेस वाली लेयर कंप्लीट हो गई थी, और आपको याद होगा कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने वाइट फेस टॉप पर रखा हुआ था, मगर इस मरहले से आगे क्यूब को सॉल्व करने के एंड तक हम क्यूब को इन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि कंप्लीटेड वाइट फेस वाली लेयर नीचे की तरफ पॉइंट करेगी और येलो फेस ऊपर की तरफ रहेगा। स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि आप पहले डिसाइड करेंगे कि मिडिल लेयर में कौन से पीसेज हैं जो सॉल्व करने हैं, और हम देखते हैं कि मिडिल लेयर में वो वाला पीस भी शामिल है जिसे हम उस फेस का नाम देते हैं, यानी ये वो वाला पीस है जो परमानेंटली अपनी जगह पर फिक्स रहता है और क्यूब को मिक्स करने पर भी नहीं बदलेगा। लिहाजा मिडिल लेयर के हर फेस पर सिर्फ 2 ऐसे पीस हैं जो सॉल्व करने वाले होंगे। अब सॉल्व करने की तरफ आते हैं और आपकी ज़हनी मुश्किल अभी से दूर कर लेते हैं कि मिडिल फेस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2 फार्मूलाज आने की ज़रूरत है, मगर इन्हें अप्लाई करने के लिए टारगेट पीस को ढूंढकर सही जगह पर लाना होता है और फिर फार्मूला अप्लाई करना होता है। अब फार्मूला अप्लाई करने से पहले टारगेट पीस को एडजस्ट करने के 2-3 तरीके हैं, मगर सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई सा टारगेट पीस ढूंढ लें और उसे सही जगह पर लाकर फार्मूला अप्लाई करें। टारगेट पीस वो सारे एज पीसेस हैं जिनमें येलो कलर नहीं है। ये हमारा टारगेट पीस नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक साइड येलो है। ये हमारा टारगेट पीस हो सकता है, इसके अंदर एक ऑरेंज साइड है, एक ग्रीन साइड है। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको अपना इस तरह का कोई पीस मिल जाए, एज पीस जो टॉप वाली लेयर के अंदर हो, तो फर्ज करें कि मैं इस टाइम इस ब्लू और ऑरेंज वाले टारगेट पीस को मैं चूज़ करता हूँ, यानी कि ये ब्लू फेस और ऑरेंज फेस के दरमियान में आएगा। अब इसे सेट करने का ये तरीका है कि इसे टॉप से ट्विस्ट करके मैं ब्लू साइड पे ले आऊँगा, क्योंकि इस टारगेट पीस की ब्लू साइड मेरी तरफ फेस कर रही थी। तो इस पीस को रोटेट करके हम इसे इस तरह की जगह पे ले आए हैं जहाँ से अब हम फार्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है आसान मरहला जिसमें आप इन दोनों में से एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये फैसला इस चीज़ से होगा कि आपका जो टारगेट पीस है वो राइट वाली एज पोजीशन पे जाना है या लेफ़्ट वाली एज पोजीशन पे जाना है। और इस केस के अंदर इसकी चूँकि दूसरी साइड ऑरेंज है, तो हम देखते हैं कि ये लेफ़्ट वाली एज पोजीशन की तरफ जाएगा। तो हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें लेफ़्ट की तरफ एज पीस जाना हो, और वो फार्मूला है U डैश L डैश U L U F U डैश और F डैश। तो फॉर्मूला लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो टारगेट पीस था वो यहाँ मिडिल एज पोजीशन, टॉप मिडिल एज पोजीशन से मूव करके लेफ़्ट वाली साइड पे ब्लू और ऑरेंज फेस के दरमियान वाली एज पोजीशन पे आ गया। इसी तरह ही हम कोई और एज पीस ढूंढते हैं, जिस तरह ये रेड एज पीस है, रेड और ग्रीन इसकी साइड है, इसे हम रेड साइड पे ट्विस्ट करके लेके जाएंगे, और इस केस में हम दूसरे वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा एज पीस जो है टारगेट पीस वो राइट की तरफ जाना होगा, राइट वाली एज पोजीशन की तरफ। इसकी चूँकि एक साइड रेड है दूसरी ग्रीन है, तो ये रेड और ग्रीन फेसेस के बीच वाली एज पोजीशन पे आएगा। U R U डैश R डैश U डैश F डैश U और F। तो आप ये देख लें कि हमने फार्मूला अप्लाई किया, और वो अप्लाई करने के बाद जो हमारा टारगेट पीस था वो इस मिडिल एज पोजीशन, टॉप लेयर मिडिल एज पोजीशन से राइट साइड पे अपनी सही जगह पे आके फिट हो गया। अब ये एक और हमें ऐसा एज पीस मिलता है, लेकिन ऑरेंज साइड चूँकि हमें फेस कर रही है, तो इसे आप ऑरेंज वाली साइड पे ट्विस्ट करके ले जाएंगे। ये इस टाइम अगेन फार्मूला लगाने के लिए रेडी है। अब यहाँ वो फार्मूला लगेगा जिसमें आप अपना टारगेट पीस लेफ़्ट को लेके जाएंगे, और वो फार्मूला ये है
मगर यहाँ एक और पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें आपका कोई टारगेट पीस टॉप लेयर में नहीं पड़ा हुआ बल्कि ऑलरेडी किसी गलत टारगेट पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। जिस तरह कि ये आपको पीस नज़र आ रहा है, ये ग्रीन और ऑरेंज के दरमियान में पड़ा हुआ है। हालांकि इस पीस की दोनों साइड एक ग्रीन है और एक रेड है, तो लिहाजा ये ग्रीन और रेड फेस के बीच वाली एज पोजीशन पे पड़ा होना चाहिए। तो इस सूरत में आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे और ये वो फार्मूला है जो तब हमने यूज़ किया था जब यहाँ से पीस हमने इस जगह लेके आना था। तो यहाँ से बाहर निकालने के लिए भी हम राइट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम ये देख लेते हैं कि हमारा यहाँ जो गलत पोजीशन पे पीस लगा हुआ था वो अब हमारी बैक साइड पे आ गया है। फिर रूटीन में जिस तरह आप ग्रीन साइड पे लेके आएंगे और ग्रीन फेस पे आप वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिस तरह इसका ग्रीन और रेड अगर दोनों साइड्स हैं तो ये ग्रीन और रेड फेस के बीच वाली एज पोजीशन पे लगेगा। अब मैं जो लेफ़्ट साइड पे लेके जाने वाला फार्मूला है अपना एज पीस लेफ़्ट साइड पे फिट करने के लिए, मैं वो वाला फार्मूला लगाऊंगा और ये हमारा अब सही पोजीशन पे आ गया हुआ है पीस। तो इस वक्त हमने 2/3 क्यूब सॉल्व कर लिया और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो सीरीज़ से आपको क्यूब सॉल्व करने में आसानी हुई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्यूब सॉल्व करने में कहाँ तक पहुँचे और आपको कहाँ मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि थर्ड और फाइनल लेयर किस तरह सॉल्व करनी है। नेक्स्ट स्टेप का मकसद ये होगा कि येलो फेस पर येलो एज पीसेस के साथ आपने प्लस का साइन बनाना है। हम यहाँ ख़ास तौर पे 3 किस्म के पैटर्न्स देखना चाह रहे हैं। उनमें से पहला पैटर्न अभी मेरे सामने बना हुआ है कि ये एक इन्वर्टेड एल बना हुआ है कि मिडिल पीस येलो जो है उसका ऊपर वाला और लेफ़्ट वाला पीस सॉल्व हुआ हुआ है। तो ये एक पैटर्न है जिसके ऊपर हमने गौर करना है और ये आपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि वो हो सकता है इस तरह भी हो, वो हो सकता है इस तरह पड़ा हो, वो हो सकता है इस तरह पड़ा हो। तो लिहाजा आप रिकग्नाइज़ कर लें, बाकी की पीसेस को आपने इग्नोर करना है और सिर्फ ये देख लें कि आपके टॉप लेफ़्ट के ऊपर एक एल का साइन बनाओ। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि दूसरा पैटर्न कौन सा है जो हम देखना चाह रहे हैं, और वो है एक येलो लाइन। येलो फेस के ऊपर जो मिडिल वाले 3 पीसेस हैं उनकी एक कंप्लीट लाइन बनी होगी। ये साइड वाले पीसेस को हम इग्नोर करेंगे। एक येलो लाइन वो इस तरह भी बनी हो सकती है और इस तरह भी बनी हो सकती है। और फिर तीसरे पैटर्न की बात कर लेते हैं। तीसरा जो हम पैटर्न ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो बेसिकली ये है कि यहाँ एक मिडिल के अंदर सिर्फ मिडिल पीस आपका बना हुआ हो और बाकी पीसेस आपके ना तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनी हुई है और ना ही आपको एल शेप पैटर्न मिल रहा है। तो सिर्फ 3 किस्म के पैटर्न्स हैं जिसकी हमने अभी बात की है, जो आप देखेंगे। बात ये कि इन तीनों पैटर्न्स के ऊपर फॉर्मूला यही लगेगा जो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस जगह पे यही ट्रिक है कि ये फार्मूला आपको मल्टीपल टाइम्स लगाना पड़ेगा और हर बार अप्लाई करने के बाद आपको टॉप के ऊपर येलो लेयर का पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसे माइनर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। फार्मूला जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो लगाता हूँ। वो है FURURF'। अब मैं यहाँ टॉप पे फिर से ऑब्जर्व करूँगा तो मैं देखता हूँ कि एक वर्टिकल लाइन बन रही है। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि इस वर्टिकल लाइन को आपने इस तरह नहीं रहने देना। ये जो आपकी पूरी लाइन बनी है इसे आपने ट्विस्ट करके रोटेट करके इस तरफ ले आना है कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट रन करे रादर देन फ्रंट टू बैक। और इस तरह इसकी डायरेक्शन रख के हम फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज़ FURURF'। अब ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम टॉप फिर से ऑब्जर्व करते हैं येलो फेस, तो उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न मिल जाता है जो एल शेप बननी थी। अब ये एल शेप आपको इस सूरत में ही मिल सकती है, इस तरह भी मिल सकती है, इस तरह भी और इस तरह भी। हमने बेसिकली इस शेप को अपनी टॉप लेफ़्ट साइड पे रखना है और फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, FURURF'। अब ये तीसरी मरतबा अप्लाई करने के बाद, तीनों पॉसिबिलिटीज़ देखने के बाद और माइनर एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास टॉप के ऊपर एक येलो एज पीसेस का प्लस का साइन बन गया है। ये वो स्टेप है जिस पे यूजुअली बहुत सारे क्यूबर्स फंस जाते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते। अब इस पॉइंट के ऊपर आके हम यहाँ वीडियो को रोकते हैं और
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेस्ट ऑफ द क्यूब फाइनली सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि अगेन उसके अंदर भी कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने अप्लाई करने हैं और उसके अंदर भी आपने कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं और माइनर एडजस्टमेंट्स करके ही आप फार्मूला लगाएंगे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे। Log entry, gadgets and lifestyle.